Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am teaching you from 21st page. Okay? The 21st page of GK is the heading of this page is people to know. कुछ लोगों के बारे में, people के बारे में जानना. ठीक है? Read the clues, write their names, choose from the box. यहाँ पर आपको सिर्फ clues पढ़ने हैं and then you have to write the names according to the clue and the names of persons are given here. ओके चलिए नेम पढ़ लेते हैं पहले. रोल्ड डहल. ओके सेकंड नेम यहाँ पर दिया नेल्सन मंडेला. उसके बाद स्टीफन हॉकिंग, एडल, मोहम्मद अली एंड जेन गुडॉल. ठीक है, अब हम देखेंगे कि मतलब किन पर्सन्स के नेम है ये. सो फर्स्ट क्लू है यहाँ पर, फर्स्ट इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट मीन्स इनका कलर डार्क था. सो ये सबसे पहले इंडिया के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड ही वाज ब्लैक इन कलर. सो हिज नेम इज नेल्सन मंडेला. इनका नाम है नेल्सन मंडेला. ये नेल्सन मंडेला है. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लू हम देखेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर्स. ये काफ़ी अच्छे बॉक्सर्स में से एक बॉक्सर है और इनका नाम है मोहम्मद अली. You can see his face so that you can identify it later also. Okay, Muhammad Ali. And the third clue is famous singer and songwriter. She is famous singer, काफ़ी famous है singer and songwriter भी है, गाने लिखती भी है. And her name is on the third number is ADELE. एडेल. ऊपर हिंट क्लूज में दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर करा है. देखिए ADELE, ये 3 नंबर पर ये इनका नेम है ADELE. ओके, फोर्थ क्लू है ऑथर ऑफ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. ये कोई बुक है ये, तो उसके ऑथर कौन है, मीन्स लेखक कौन है. इसका आंसर है रोआल्ड डेल. ये इसका आंसर है. ठीक है, उसके बाद है वर्क्स फॉर एनिमल वेलफेयर. ये एनिमल की भलाई के लिए मीन्स एनिमल्स की देखभाल के लिए ये काम करते हैं और इनका नेम है इनका नेम दिया हुआ है जेन गुडॉल. दिस इज द नेम जेन गुडॉल. ओके, सो आप वो नेम यहाँ पर लिखिएगा, ये जो इधर यहाँ पर नेम लिखिएगा. ठीक है, उसके बाद सिक्स क्लू है साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स की फील्ड में एक साइंटिस्ट है और इनका नेम है स्टीफन हॉकिंग. ठीक है, यहाँ पर आप स्टीफन हॉकिंग का नेम मेंशन करिएगा. ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने सब हो सकता है कुछ एक आध नेम इनमें से पहले आपने पढ़ा हो, बट मोस्ट ऑफ द नेम्स वी आर रीडिंग फर्स्ट टाइम. ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा टफ लगता है, बट जब आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे ना तो ये भी आपको याद हो जाएंगी चीज़ें. ठीक है, सो ये वाला चैप्टर ये भी बुक में ही आंसर्स लिखिएगा इसके. Now next page is 22 page and its heading is places to visit. विजिट करने के लिए प्लेसेस, कौन कौन सी प्लेसेस पर हम विजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर these are some famous landmarks around the world. वर्ल्ड में कुछ फेमस लैंडमार्क्स हैं, मीन्स जगह है. वेयर आर दे लोकेटेड, ये सब जगह कहाँ पर है. राइट देयर नेम्स विद द प्लेसेस. ठीक है, आपको इनके नेम्स उनकी प्लेसेस के साथ में लिखने हैं. ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, प्लेसेस के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं. यू हैव टू राइट द नेम ओनली. ठीक है, अब सबसे पहला है टर्की. टर्की में क्या है, टर्की में है सुल्तान अहमद मॉस्क. ये वाली मस्जिद है टर्की में. ठीक है, सुल्तान अहमद मॉस्क ये फेमस एक लैंडमार्क है दैट इज सिचुएटेड इन टर्की. ओके, सो यहाँ पर लिखिएगा सुल्तान अहमद मॉस्क. सेकेंड वन इज इजिप्ट. इजिप्ट में क्या है, ये पिरामिड्स ऑफ गीजा. ठीक है, ये इजिप्ट में है. पिरामिड्स क्या होते हैं, क्यों बनते थे पिरामिड्स. दीज आर द रेस्टिंग प्लेसेस फॉर इजिप्शियन रॉयल्टी. जो इजिप्ट के जो बड़े बड़े लोग होते थे, राजा महाराजा या पहले के टाइम पे जो भी वहाँ पर शासन करते थे, दे कम हियर टू टेक सम रेस्ट और टू डू सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स एंड ऑल. ठीक है, उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी ये इसके अंदर. और ये इसके बने हुए होते हैं, ये वुड के बने हुए होते हैं और इजिप्ट में है ये. तो इजिप्शियन से बिलीव करते हैं कि अगर फराउस वहाँ के जो राजा की एक जाति होती है, उन लोगों को अगर वहाँ पर
उनकी डेथ के बाद में अगर उनकी मम्मी बनाई जाए तो वो कई टाइम तक मतलब आगे भी वो हमेशा जिंदा रहेंगे, ऐसा मानते हैं। तो वो इस तरह से उनकी मम्मीज बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? इजिप्ट में है। इनको पिरामिड्स ऑफ गीजा इनको बोला जाता है। ठीक है, थर्ड इज यूएसए। यूएसए में क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एंड दिस इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये पता होगा आप सब लोगों को। नेक्स्ट इज इटली। इटली में क्या है? इटली में है लीनिंग टावर ऑफ पीजा। ये दिस इज लीनिंग टावर ऑफ पीजा। इसका लीनिंग टावर मीन्स एक तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज लीनिंग टावर। लीनिंग मीन्स झुका हुआ, टावर ऑफ पीजा। इट इज इन इटली। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी ओपेरा हाउस। इट्स आंसर इज सिडनी ओपेरा हाउस, दिस वन, सिडनी ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस क्या होता है? इट्स ओपेरा इज अ काइंड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, सो यहाँ पर एक बड़ा सा एक ऐसा ओपेरा हाउस बना हुआ है वेयर ओपेरा सिंगर्स कम एंड सिंग। ठीक है, सो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट इज पेरू। पेरू में है माचू पिच्चू। दिस इज माचू पिच्चू एंड दिस इज इन पेरू। ओके, सो राइट माचू पिच्चू हियर। ओके, सो हमने स्टूडेंट इसमें ये जो समझा है इस वाले लेसन में, आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसके बारे में आप और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, सो ये वाले इसको भी बुक में फिल करिएगा और इसके बारे में और अच्छे से समझिएगा इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, नाउ ऑन पेज नंबर 23 द हेडिंग इज मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग, यहाँ पर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे इस लेसन में। सो लेट अस सी। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, सही ऑप्शन पर टिक करना है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? येन, डॉलर और पाउंड। इट्स करेंसी इज येन। जापान की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया, रुपीस। सो वहाँ की करेंसी है येन। ठीक है, उसके बाद विच यूरोपियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ कैनाल्स? ये एक यूरोपियन सिटी है जिसको कैनाल्स की सिटी बोला जाता है और इसका नाम है वीनिस। ठीक है, कैनाल्स क्या होते हैं? ऐसे पानी के ऐसे सकरे से ऐसे कुछ, जैसे मान लीजिए लैंड पर हम गहरा सा एक वो खोलते हैं और एक ऐसी लंबी सी नहर जैसी बना दी। कैनाल को हिंदी में बोलते हैं नहर, जिसमें बोट्स चल सकती हैं। ठीक है, और उसके कुछ नहरें ऐसे खेतों में भी बनाई जाती हैं कि जिससे खेतों में सिंचाई के लिए पानी दिया जा सके। सो ऐसे जो यूरोपियन सिटी है वीनिस, एक शहर है जहाँ पर कैनाल्स बनी हुई है। वहाँ पर मतलब पूरे शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ पर बोट्स में लोग बैठ के जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है? इट इज़ ग्रैंड कैनाल चाइना। यहाँ पर 3 कैनाल्स के नेम दिए हुए, इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया, ग्रैंड कैनाल चाइना एंड स्यूज कैनाल इजिप्ट। सबसे बड़ी कैनाल है ग्रैंड कैनाल इन चाइना। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ आंसर है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पर ब्रुसेल्स, रोम एंड बर्न 3 नेम दिए हुए हैं, कैपिटल इज ब्रुसेल्स। ओके, सो टिक ऑन ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है या सर्कल कर सकते हैं? सर्कल कर सकते हैं या टिक करना है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज? वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया, चाइना और यूएसए। इनमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। ठीक है, उसके बाद रोम इज नोन एज द, रोम को किस चीज कैसे जाना जाता है, किस तरह से जाना जाता है? गार्डन सिटी के रूप में, कॉकपिट ऑफ यूरोप के रूप में, या सिटी ऑफ 7 हिल्स? रोम को जाना जाता है सिटी ऑफ 7 हिल्स, वहां पर 7 हिल्स है। सो रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद द कैपिटल ऑफ केन्या इज? केन्या की कैपिटल क्या है? कंपाला, नैरोबी और प्रिटोरिया। उसकी कैपिटल है नैरोबी। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। ठीक है, उसके बाद द करेंसी ऑफ इराक इज? इराक की करेंसी क्या है? दिनार, शेकल और रेनमिनबी। वहां की करेंसी है दिनार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। फर्स्ट इसमें है जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, ये है फॉल्स है। जकार्ता
मलेशिया की कैपिटल नहीं, मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज लासा इज नोन एज द फॉरबिडन सिटी, दिस इज ट्रू। अब फॉरबिडन सिटी क्या होता है, एक जैसे फॉरबिडन सिटी जैसे पैलेस टाइप का, महल जैसा बनी हुई होती है वो सिटी, पूरा जैसे महल जैसा होता है ना, महल का जैसा स्ट्रक्चर होता है, सो वैसे उस तरह से वहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स है सो पैलेस की जैसी होती है। सो लासा को फॉरबिडन सिटी बोला जाता है और लासा है चाइना में है ये। ठीक है, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद द करेंसी ऑफ कनाडा इज द फ्रैंक, कनाडा की करेंसी फ्रैंक है? नो, कनाडा की करेंसी फ्रैंक नहीं है, इट इज कैनेडियन डॉलर। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, सो ये फॉल्स है। उसके बाद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट इन 19th century, no, this is false because it was built in 7th century. It was built started from 7th century. ठीक है, its construction was started in 7th century, so this is wrong, this is false. Okay, so students, आज हमने ये जो 3 चैप्टर्स पढ़े हैं इनको बुक में ही सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करने के साथ में इनको आपको अच्छे से समझना है और इसको याद भी रखना है। ठीक है, जीके हम पढ़ते हैं जिससे हमारी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो, सिर्फ हम बुक में सॉल्व करके रखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला आप इसको याद रखिए और अपनी मेमोरी में रखिए। ठीक है, अच्छे से जब आप पढ़ेंगे ना 2-3 बार जब आप फ्री हो तो उस टाइम पर आप जीके लेके बैठिए, तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।